अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फराज अहमद उसामा है और ये मेरा चैनल है सॉफ्टवेयर प्रो। आज मैं आपको 7 एआई टूल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपके घंटों के काम मिनटों में कर देंगे और साथ साथ आपको कुछ फन एक्टिविटीज़ भी इसके अंदर मिलेंगी। तो आइए देखते हैं किस तरह से। सबसे पहले मैं आपको एक ऐसे इमेज जनरेशन टूल के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको यूज़ करना नहायत ही आसान है। इसमें आप अपनी कमांड्स दे सकते हैं और ये आपको इमेज जनरेट करके देगा और इसको यूज़ करना मिड जर्नी की तरह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसके अंदर जो इमेज जनरेट होते हैं उनकी क्वालिटी भी बहुत बेहतरीन होती है जिसको आप अपने सोशल मीडिया या किसी भी और जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। गूगल सर्च इंजन पे जाके हम सर्च करेंगे लेजिका आर्ट। सबसे पहले ऑप्शन पे हमें नज़र आएगा लेजिका आर्ट, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे, सर्च और जनरेट का। हम जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके अंदर ऑप्शन आ रहा है इमेज को डिस्क्राइब करने का। यहाँ पे हम स्टेटमेंट देंगे जो हमारे इमेज को डिस्क्राइब करेगी और जनरेट करेगी। जैसे ही इमेज को डिस्क्राइब करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन देगा कंटिन्यू विद गूगल और योर ईमेल। जीमेल के साथ हम कंटिन्यू विद गूगल पे पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं अपने जीमेल एड्रेस के साथ कंटिन्यू करूँगा और मेरा अकाउंट ईजीली क्रिएट हो जाएगा। अब मैं एक इमेज जनरेट कराने के लिए सिंपल सी कमांड दूंगा, किड्स इन समर। बाकी किसी ऑप्शन को मैं चेंज नहीं कर रहा और मैं इसको जनरेट की कमांड दे रहा हूँ, जनरेट का बटन प्रेस करके। इसके साथ ही लेक्सिका इमेज जनरेट करना शुरू कर देगा और नीचे बार पे इसकी प्रोसेसिंग नज़र आएगी। लेक्सिका इसके साथ ही 3 बेहतरीन इमेज जनरेट करके दिखा रहा है हमको। हम इनको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। किसी भी इमेज के ऊपर आप माउस को पॉइंट करेंगे तो डाउनलोड का ऑप्शन अपीयर होगा, जिसको क्लिक करके आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। अब आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करके इमेज बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप लेक्सिका एआई को यूज़ करके बेहतरीन इमेजेस जनरेट कर सकते हैं और इन इमेजेस को अपने सोशल मीडिया या किसी भी एक्टिविटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद इसके ऊपर होम का ऑप्शन है, हिस्ट्री का ऑप्शन है, लाइक का ऑप्शन है और अकाउंट का ऑप्शन है। होम के ऊपर आप अगर क्लिक करेंगे तो आपके पास पहले से जनरेटेड इमेजेस नज़र आएंगे जिनको कि आप देख सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह आप अगर जनरेट कराना चाहते हैं तो यहाँ पे कमांड देके मज़ीद इमेजेस को जनरेट करवा सकते हैं। इसी तरह हिस्ट्री के अंदर वो इमेजेस आएंगे जो आपने पहले से क्रिएट किए हुए हैं और आपकी हिस्ट्री यहाँ पे मेंटेन होती जाएगी। देन लाइक के अंदर उन इमेजेस को शो करेगा जो इमेजेस आपने लाइक किए होंगे। अकाउंट के अंदर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आएंगे मेंबरशिप के। अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो इसमें से कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप इसको इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। यहीं पे जनरेट के अंदर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन हैं, लाइक आप डायमेंशन चेंज कर सकते हैं और एडवांस की ऑप्शंस भी हैं जो कि पेड के अंदर आपको अवेलेबल होंगी, बट आप फ्री ऑफ कॉस्ट मल्टीपल ऑप्शंस पहले ही यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको एक ऐसे टूल के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपकी वीडियो को 3D मॉडल के अंदर कन्वर्ट कर देगा और आप उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं ये कौन सा टूल है। नेक्स्ट टूल जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ल्यूमा लैब्स का है। ये एक 3D मॉडलिंग टूल है जिसके अंदर आप अपनी कोई भी वीडियो बना के उसको 3D मॉडल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप गूगल पे ल्यूमा लैब लिखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ही ल्यूमा लैब्स का ऑप्शन आ जाएगा, ल्यूमा लैब्स एआई। जिसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ल्यूमा लैब्स का ऑप्शन, इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। मेन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा कि हम साइन इन विद गूगल कर सकते हैं। तो हम साइन इन विद गूगल पे क्लिक करेंगे। एक का यूज़र नेम का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं अपना नाम एंटर करूँगा, फराज अहमद उसामा, और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और इसके साथ ही अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब मुझे एक मॉडल सेलेक्ट करके वीडियो बनानी थी तो मैंने ये मॉडल सेलेक्ट किया है। मैं इसकी आराम से हर साइड से वीडियो बनाऊंगा, हर एंगल को कवर करने की कोशिश करूंगा ताकि एक अच्छी वीडियो बन के ल्यूमा लैब्स को अवेलेबल हो और वो उसको सिंथेसाइज कर सके और उसके लिहाज से एक अच्छा सा मॉडल बना सके। इसके बाद क्रिएट न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसका एक नाम देना है। मैं इसका नाम दे रहा हूँ 3D फ्लावर बास्केट। इसके बाद मैंने वीडियो सेलेक्ट करनी है और उसको ओके करना है और फाइनली अपलोड के बटन पे क्लिक करके इसको अपलोड कर देना है और ल्यूमा लैब्स इसके ऊपर अपनी वर्किंग करेगा और इसको 3D मॉडल के अंदर कन्वर्ट करेगा।
ल्यूमा लैब इसकी प्रोसेसिंग को शो करेगा, अपलोडिंग को शो करेगा। आप देख सकते हैं कि नीचे जो बार नज़र आ रहा है वहाँ पे अपलोडिंग शो हो रही है। इसके साथ ही अगर हम यहाँ पे जो मॉडल नज़र आ रहे हैं जो पहले से मौजूद हैं उनके ऊपर अगर माउस को लेके जाएंगे, माउस को पॉइंट करेंगे, तो वो मॉडल हमें थोड़ा सा शो कर देगा, उसका एक प्रीव्यू हम देख सकते हैं। वीडियो अपलोड होने के बाद ल्यूमा लैब्स अपनी वर्किंग शुरू कर देगा और इसको 3D मॉडल के अंदर कन्वर्ट करेगा। अब हमारा 3D फ्लावर बास्केट का मॉडल बन चुका है। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इसको प्ले करके चेक करते हैं। एक न्यू टैब ओपन हो गया है जिसके अंदर ये वीडियो ओपन हो गई है। अगर हम देखें तो कुछ रिज़ल्ट इसने अच्छा दिया है, कुछ जो क्लोज़र शॉट्स हैं वो इतना अच्छा नहीं दिया। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो एक बेहतरीन मॉडल है जिसको हम किसी भी वीडियो के अंदर या किसी भी 3D मॉडलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। किसी भी पुराने इमेज को ठीक करना एक बहुत ही मुश्किल काम समझा जाता है और उसके लिए बहुत ही मुश्किल टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं जैसे कि फ़ोटोशॉप। लेकिन अब एआई की मदद से ये नहायत ही आसान हो चुका है। तो आइए देखते हैं एक ऐसा टूल जो आपके इमेज को इन्हेंस करेगा और एक बेहतरीन इमेज पुराने से नया बना के देगा। इमेज इन्हेंसमेंट के लिए हम replicate.com को यूज़ करेंगे जो कि हमारे लिए इमेज को इन्हेंस करके देगा। जैसे ही हम रेप्लिकेट टाइप करेंगे तो रेप्लिकेट एआई का ऑप्शन आएगा जिसको क्लिक करने पे replicate.com हमारे सामने अपीयर होगी और हम इसको ओपन कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं लेकिन हम स्क्रॉल करके इमेज रिस्टोरेशन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से मैं आपको फर्स्ट ऑप्शन जो कि ओल्ड एज इमेज की रिस्टोरेशन का है उसको करके दिखाऊंगा कि किस तरह से हम इसको रिस्टोर कर सकते हैं। सो हम फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि हम इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं या हम अपलोड कर सकते हैं। मैंने पहले से एक इमेज डाउनलोड करके रखा हुआ है जिसको मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा। यहाँ पे फर्दर दो ऑप्शन आ रहे हैं वर्जन और स्केल का। फ़िलहाल हम इसको चेंज नहीं करेंगे और एज इट इज़ इसको यूज़ करेंगे। अब इस मॉडल ने अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दी है और इस पुराने इमेज को ये रीस्टोर कर रहा है और नया इमेज बना के दे रहा है। विद इन फ्यू सेकेंड इसने हमें नया इमेज बना के दे दिया है। और अगर हम देखें तो पुरानी इमेज के मुकाबले में नया इमेज बहुत बेहतर एक आउटपुट नज़र आ रही है। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, हम इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं और पुराने इमेज के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों इमेज को ओपन करके और इनके दरमियान में स्विच करके दिखाता हूँ कि क्या वाज़ेह फ़र्क आपको नज़र आएगा। अगर हम पुराने इमेज को देखते हैं तो ये काफ़ी डल है, बट जो नया इमेज है वो काफ़ी ब्राइट है और उसके अंदर स्किन टोन हमें काफ़ी क्लियर और बेहतर नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर हम इसको मज़ीद इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमने जो भी इमेज क्रिएट किया है हम इसको दोबारा अपलोड करके और दोबारा इसको रिस्टोर करके मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। तो आइए मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। तो अब अगर हम देखें तो हमें पहले से भी ज़्यादा शानदार इमेज आउटपुट के अंदर मिल गया है। इससे पहले हमें इतने अच्छे रिज़ल्ट के लिए कोई अच्छा सॉफ्टवेयर लाइक फ़ोटोशॉप यूज़ करना पड़ता था। अब हम एआई को यूज़ करते हुए बग़ैर फ़ोटोशॉप के भी एक अच्छा रिज़ल्ट क्रिएट कर सकते हैं और हम एक बेहतरीन इमेज रिस्टोर कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे मीम्स बहुत ही इन हैं। इनको बनाना एक काफ़ी मुश्किल काम नज़र आता है, लेकिन एआई की मदद से अब एक ऐसा इमेज जनरेटर मौजूद है जिसको यूज़ करते हुए आप मीम को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। जस्ट आपको एक टेक्स्ट कमांड देनी होगी और आपका मीम जनरेट हो जाएगा। आप फर्दर उसके अंदर एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये मीम किस तरह से जनरेट हो सकता है। गूगल सर्च इंजन पे अगर आप सुपर मीम लिख कर एंटर करेंगे तो पहला रिज़ल्ट जो शो होगा वो सुपर मीम डॉट ए आई का होगा। इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो सुपर मीम डॉट ए आई की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये एक ऐसा मीम जनरेटर है जिसके अंदर आप अपना टेक्स्ट एंटर करेंगे तो ये आपको मीम जनरेट करके दे देगा। इस पर साइन अप करने के लिए आपको लॉगिन विद गूगल का ऑप्शन अवेलेबल है जिस पर आप वन क्लिक से साइन अप कर सकते हैं और आप मीम बनाने के लिए रेडी होंगे। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन टेक्स्ट टू मीम का है जिसको क्लिक करने से आपके पास टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो जाएगा और इसके अंदर आप कोई भी टेक्स्ट टाइप करेंगे तो वो मीम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ फर्स्ट डे ऑफ समर वेकेशन फॉर किड्स और जनरेट का बटन प्रेस करता हूँ। तो लेट्स सी हमारे पास कौन से मीम्स जनरेट होते हैं। पहला ही मीम यहाँ पे जो जनरेट हुआ है दैट्स वेरी फ़नी
और बहुत ही अच्छी मज़ेदार पिक्चर हमें यहाँ पे मिल गई है। सो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं और हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसके बाद हम जहाँ भी चाहें इसको अपलोड कर सकते हैं, सोशल मीडिया या अदरवाइज़। फर्दर अगर हम इसको स्क्रॉल करके देखें तो हमारे पास और भी काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, उनमें से भी हम किसी भी ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ एडिट के बटन पे अगर हम क्लिक करें तो हमारे पास ऑप्शन ओपन हो जाता है जिसके अंदर कैप्शन 1 एंड कैप्शन 2 का ऑप्शन है, जिसके ऊपर भी हम अगर क्लिक करें तो हम इजीली उसको एडिट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। देन हम इसको सेव कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। म्यूजिक जनरेशन इंस्ट्रूमेंट्स के बगैर एक मुश्किल काम है, लेकिन अब ऐसे एआई टूल मौजूद हैं जिनकी मदद से आप अपने लिए अपना म्यूजिक जनरेट कर सकते हैं, तो वो भी जस्ट एक सिंगल क्लिक के ऊपर। तो आइए देखते हैं एक ऐसा टूल जो आपके टेक्स्ट को एक ऐसे म्यूजिक के अंदर कन्वर्ट करेगा जो आपको सुनने में भी पसंद आएगा और आप उसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। गूगल सर्च इंजन पे अगर हम म्यूबर्ड लिख कर एंटर प्रेस करेंगे तो पहला रिज़ल्ट जो हमें मिलेगा वो म्यूबर्ड एआई का होगा, जो कि एक एआई टेक्स्ट टू म्यूज़िक जनरेटर है। म्यूबर्ड.com लिख के हम एंटर करेंगे तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी और यहाँ पे हम जनरेट अ ट्रैक नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है एंटर अ प्रॉम्प्ट या चूज जॉनरे मूड एक्टिविटीज़। यहाँ मैं प्रॉम्प्ट दूंगा जैज म्यूजिक फॉर वीडियो बैकग्राउंड और जनरेट ट्रैक के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। म्यूबर्ड कुछ ही सेकेंड में हमारा ट्रैक जनरेट कर देगा, जिसको मैं प्ले करके सुन सकता हूँ और डाउनलोड भी कर सकता हूँ। डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करने पे ये क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन दे रहा है। सो आई विल क्रिएट एन अकाउंट। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है लॉगिन विद गूगल का, तो मैं 1 क्लिक से लॉगिन विद गूगल करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लूँगा और उसके बाद मैं इस म्यूज़िक को डाउनलोड करके यूज़ करूँगा। अब ये डाउनलोड के लिए रेडी है। मैं डाउनलोड के बटन पर क्लिक करूँगा। अब ये ऑप्शन दे रहा है कि जहाँ पे भी ये म्यूज़िक यूज़ करना है वहाँ पे म्यूबर्ड का लिंक देना है। इसको एग्री एंड डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। अब ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास एक कंप्रेस्ड फाइल मौजूद है, जिसको ओपन करने पे हमारे पास 2 फाइल्स हैं, एक म्यूजिक की और दूसरा लाइसेंस एग्रीमेंट। रैप के शौकीन लोगों के लिए एक ऐसा टूल बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपना रैप जनरेट कर सकते हैं। इसमें आप वोकल्स और म्यूज़िक दोनों जनरेट करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप चैट जीपीटी से इसके लिरिक्स जनरेट करवा लें तो ये बहुत ही आसानी से मज़ीद आपको काम करके दे सकता है। तो देखते हैं कि ये रैप कैसा बनता है। गूगल सर्च इंजन पे उबर डक टाइप करने से हमारे पास उबर डक एआई का लिंक आ जाएगा, जिसके ऊपर क्लिक करने से हमारे पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये एक ऐसी वेबसाइट है जो हमें म्यूजिक और एआई वोकल्स देती है। साइन इन विद गूगल के ऑप्शन से मैंने पहले ही इसके ऊपर अकाउंट बना लिया है और अब हम इसके ऊपर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। मज़ीद आगे जाने से पहले हम चैट जीपीटी ओपन करेंगे और इसके ऊपर हम अपने वोकल्स क्रिएट करेंगे। इसके लिए एक सिंपल सी कमांड मैं यहाँ पे दूंगा जो हमें पूरे वोकल्स जनरेट करके दे देगी। मैं यहाँ पे कमांड दूंगा राइट अ फनी सॉन्ग अबाउट मूवी ट्वाइलाइट। अब मेरे पास लिरिक्स जनरेट हो गए हैं जिसको मैं उबर डक के ऊपर यूज़ कर सकता हूँ। अब मैं वापस उबर डक पे जाऊँगा और एआई जनरेटेड रैप्स के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है बीट का, सिलेक्ट अ बीट, और यहाँ पे 5-6 बीट्स दी हुई हैं, उनमें से मैं ये बीट सेलेक्ट करके और ऑप्शन पे क्लिक करूंगा नेक्स्ट के। अब मेरे पास ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे लिरिक्स का, तो मैंने जो चैट जीपीटी से लिरिक्स जनरेट किए थे ये यहाँ पे मैं कस्टम ऑप्शन यूज करके कॉपी पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे वर्स 1 और वर्स 2 का ऑप्शन है। तो पहला जो वर्स है वो मैं यहीं पे रहने दूंगा और सेकंड वर्स को मैं कट करके वर्स 2 के अंदर पेस्ट कर दूंगा। अब सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। नेक्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है उसके अंदर वॉइस सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, कोई भी एक वॉइस सेलेक्ट की जा सकती है, तो मैं एक वॉइस सेलेक्ट करके देखता हूँ और फिर मैं सेव और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब उबर डक थोड़ी सी प्रोसेसिंग करेगा और ये रैप जनरेट करेगा। उसके बाद ये रैप सुनने के लिए और डाउनलोड करने के लिए रेडी होगा। प्ले के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये रैप हमारे लिए प्ले हो जाएगा, इसकी वीडियो भी और ऑडियो भी, इसके साथ ही इसके टाइटल्स भी आ रहे हैं। मैं डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये रेंडर करेगा वीडियो को और डाउनलोड कर देगा। अब इसको प्ले करके चेक करते हैं कि ये वीडियो कैसी बनी है। No try, the vampire saga so bright. We're elegant at the words, love took flight. A tale of sparkly skin and no night. It's time to sing about this twilight life. AI की मदद से ट्रांसक्रिप्शन को बहुत ही आसान कर दिया गया है।
अब आप ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ अपनी आवाज़ को भी क्लोन कर सकते हैं और कोई भी आप टेक्स्ट अपनी आवाज़ के अंदर AI क्लोन से जनरेट करवा सकते हैं। तो मैं आपको फाइनली एक ऐसा AI क्लोन बताने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप अपनी वॉइस को क्लोन कर सकेंगे। तो लेट्स चेक आउट। गूगल सर्च इंजन पे डिस्क्रिप्ट टाइप करेंगे तो हमारे पास डिस्क्रिप्ट AI का टेक्स्ट अपीयर होगा, जिस पर क्लिक करने से हमारे पास डिस्क्रिप्ट का लिंक आ जाएगा, जिसको क्लिक करके हम डिस्क्रिप्ट की वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। ये एक ट्रांसक्रिप्शन वेबसाइट है, लेकिन इसके ऊपर मजीद ऑप्शन अवेलेबल हैं जिनको हम यहाँ पे यूज करेंगे। हम स्क्रॉल करके सबसे बॉटम पे जाएंगे और यहाँ पर डाउनलोड के लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, जिससे हमारे पास इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद हम इसके सेटअप को रन करेंगे और हम इसको स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल कर लेंगे। इजी इंस्टॉलेशन है, इसके अंदर कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, जस्ट ये आपके पास स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 इंस्टॉल हो जाएगा। अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ये सॉफ्टवेयर की सूरत में मौजूद है, जो कि एक हमारे पास ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है। अब हम इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस देख सकते हैं और अपना अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अब हमारे पास दोबारा साइन इन विद गूगल का ऑप्शन आएगा, जिसके ऊपर क्लिक करने से हमारा अकाउंट 1 क्लिक के अंदर क्रिएट हो जाएगा। स्टार्टिंग में ये हमसे कुछ सेटिंग्स के ऑप्शंस पूछेगा, जिनको हम सिलेक्ट कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे हमारे पास क्रिएटर का ऑप्शन आ रहा है सबसे फर्स्ट पे, बाकी ऑप्शंस भी हैं, लेकिन अभी हम क्रिएटर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे एज अ क्रिएटर कोई ऑडियो या वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे क्रिएटर ड्राइव का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि हम जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे उसको हम सेव करेंगे, वो इस ड्राइव के ऊपर सेव होगा। यहाँ पे फर्दर ऑप्शन आ रहा है कि टीम है या सिंगल पर्सन, तो इसके अंदर हम एक सिंगल पर्सन के लिए चूज करेंगे। अब मजीद ये ऑप्शन दे रहा है कि कोई एक सिंगल या मल्टीपल एड्रेस देकर हम इन्वाइट भेज सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने कोई इन्वाइट नहीं भेजना तो हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ऑप्शन आ रहा है कि हमने डिस्क्रिप्ट को किस लिए यूज करना है। यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करेंगे कि हमने इसको ऑडियो के लिए यूज करना है और हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अगेन ये ऑप्शन आ रहा है वीडियो या ऑडियो का, तो हम इसके अंदर ऑडियो को सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर हम लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इंग्लिश है, हमें भी फ़िलहाल इंग्लिश की ही रिक्वायरमेंट है, तो हम इंग्लिश के ऊपर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हमारा सॉफ्टवेयर रेडी टू यूज़ है। यहाँ पे वेलकम स्क्रीन शो हो रही है। अगर हम राइट साइड पे देखें तो क्रिएट न्यू वॉइस का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट नेम मेरा ही आ रहा है, जो कि मैं चेंज नहीं करूँगा, और कंफर्म के ऊपर क्लिक कर दूँगा। अब ये मेरे पास एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो गया है। इसके अंदर मैंने रिकॉर्डिंग करनी है, तो मैं रिकॉर्ड के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। अब ये रिकॉर्डर ओपन हो गया है, जिसके अंदर फर्दर ये रेड कलर का रिकॉर्ड का बटन है, जिसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पर अब मैंने तकरीबन 10 मिनट की रिकॉर्डिंग करनी है, जो कि मेरा एक सैम्पल डाटा है। जब मैं इसको सबमिट करूँगा तो ये इसको सिंथेसाइज करेगा और तकरीबन 24 घंटे के अंदर ये मेरी आवाज़ का क्लोन बनाकर दे देगा। डिस्क्रिप्ट मज़ीद वॉइस आईडी के लिए एक स्टेटमेंट रीड करवाएगा, जो कि ये मज़ीद रिकॉर्ड करेगा। रिकॉर्ड का बटन प्रेस करके मैं इस स्टेटमेंट को रीड करूँगा, जो कि रिकॉर्ड हो जाएगी, और फाइनली सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर दूँगा। अब मेरा सैम्पल डाटा सबमिट हो चुका है, जिसको कि ये अपने पास सिंथेसाइज करेगा और एंड के ऊपर एक ईमेल के थ्रू कंफर्मेशन देगा कि जो मेरी वॉइस है वो क्लोन हो चुकी है और रेडी टू यूज है। अब इसको प्ले करके चेक करते हैं। माय नेम इज फैरज, आई एम हियर टू टेल यू अमेजिंग थिंग्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद इसी किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।